मेरा नाम भार्गव है। मेरे गांव से थोड़ी ही दूरी पर एक महल है जिसे यहाँ के लोग भूतिया मानते हैं। हमारे गांव के कई लोगों ने वहाँ अजीबोगरीब चीज़ें महसूस की है और बहुत से लोगों ने तो वहाँ सफ़ेद साड़ी पहने एक अजीब सी औरत को घूमते हुए देखा है। यहाँ तक कि वहाँ बहुत बार कुछ काली परछाइयाँ भी देखी गई है। कभी कभी तो वहाँ से किसी के रोने की आवाज़ भी आती है, तो कभी ऐसा लगता मानो वहाँ चलने वाली हवा एकदम से रुक गई, जिससे वहाँ से गुजरने वाले कई लोगों का कहना था कि वो लोग वहाँ सांस नहीं ले पा रहे थे। लोगों का मानना है कि यहाँ किसी दासी की आत्मा भटकती है। गांव के लोग शाम होने के बाद वहाँ से गुजरना भी पसंद नहीं करते। पर जब मैं, अर्पित और समर्थ यहाँ आए तब हम इस महल के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। हम तीनों अपनी साइकिल लेकर हर जगह घूमने जाया करते थे। एक दिन शाम को हम तीनों एक सुनसान जगह पहुंच चुके थे जहाँ एक बहुत पुराना महल था। हम तीनों वहीं रुक गए। वहाँ चल रही ठंडी ठंडी हवा हमें बहुत सुकून दे रही थी, इसीलिए हम वहीं बैठ गए। समर्थ को वो पुराना महल कुछ दिलचस्प लगा, तो वो उसे देखने अंदर चला गया। मैं और अर्पित वहीं बाहर अपनी फ़ोटो ले रहे थे। मैंने जैसे ही अर्पित की फ़ोटो खींचना शुरू किया, वो बुरी तरह से खांसने लगा। मैंने अर्पित को पानी दिया और मैं अपने फ़ोन में वो फ़ोटो देखने लगा। मैंने फ़ोटो में देखा कि कोई काली सी परछाई बिल्कुल अर्पित के पीछे खड़ी थी और अर्पित का गला दबा रही थी। ये देखते ही मेरे होश उड़ गए। जैसे ही ये बताने के लिए मैंने अर्पित की तरफ देखा, तो अर्पित वहाँ नहीं था। तभी मुझे महल के अंदर से अर्पित के चीखने की आवाज़ आई। मैं भागा भागा महल के अंदर आया। अब शाम हो चुकी थी और अंधेरा होने लगा था। अब ना ही समर्थ मिल रहा था और ना ही अर्पित। ऐसे में मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था, पर मुझे अभी भी ये नहीं पता था कि हम तीनों एक भूतिया महल में थे। मैं डरा डरा अपने दोनों दोस्तों को ढूंढ रहा था। मैंने कई बार तो उन्हें आवाज़ भी लगाई, पर सामने से कोई जवाब नहीं आया। तभी मुझे अचानक किसी के रोने की आवाज़ आई और मैं उस आवाज़ के पीछे जाने लगा। तभी मैंने देखा कि एक छोटी बच्ची वहाँ कोने में बैठकर रो रही थी। उस छोटी बच्ची ने अपना सिर नीचे करके रखा था, पर उसे देखकर मेरी जान निकली जा रही थी। पर फिर मैंने हिम्मत करके उस बच्ची से पूछा कि क्या उसने मेरे दोस्तों को देखा है, तो उसने सिर्फ हाथ के इशारे से महल के और अंदर जाने के लिए कहा। जब मैं अंदर गया तो मैंने देखा कि अर्पित वहीं झरोखे के पास खड़ा है और एकटक सामने देख रहा था। मैंने उसे कई बार आवाज़ लगाई, पर ऐसा लग रहा था जैसे अर्पित किसी के वश में है। मैंने उसे वहाँ जाकर जोरों से हिलाया, पर फिर भी वो सामने ही देखे जा रहा था। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मुझे सामने एक छत दिखी और छत पर एक औरत। वो औरत किसी दासी की तरह लग रही थी और इधर उधर भटक रही थी। तभी उस औरत ने अपना सिर घुमाया और मेरी तरफ देखने लगी। उसके देखते ही मैं भी कार्तिक की तरह सुन्न पड़ गया और वो औरत अचानक से हवा में उड़ी और हमारी तरफ आने लगी। तभी वहाँ समर्थ आ गया।
उसने हमें जोरों से हिलाया। तब जाकर मुझे और अर्पित को होश आया। हम दोनों इतना डर चुके थे कि हमारे मुंह से आवाज भी नहीं निकल रही थी। समर्थ ने बताया कि महल के पीछे एक नदी बह रही है, तो वो वहां चला गया और जब वो वापस आया तो उसे हमारी चीखें सुनाई दी। अब हम तीनों महल से बाहर जाने के लिए तेजी से भागने लगे, पर दरवाजे पर वो छोटी बच्ची अभी भी बैठी हुई थी। अब जब उसने हमारी तरफ देखा तो वो इतनी डरावनी लग रही थी कि हम तीनों कांपने लगे। अब वो बच्ची और वो दासी जैसी दिखने वाली औरत हमारी ही तरफ आ रहे थे। हम तीनों मदद के लिए जोरों से चिल्लाने लगे। तभी बाहर से गांव के कुछ लोग जा रहे थे और उन्होंने हमारी साइकिल बाहर देखी। वो समझ गए कि अंदर जरूर कोई है और उन्होंने महल के अंदर आकर देखा तो हम तीनों वहीं बेहोश हो चुके थे और हमें बहुत तेज बुखार था। हमें तुरंत पास के अस्पताल में ले जाया गया। जब हमें होश आया तो उन गांव वालों ने हमसे पूछा, पर हमें कुछ भी याद नहीं था कि आखिर हम तीनों बेहोश कैसे हुए। गांव वालों की माने तो वो दासी जैसी दिखने वाली औरत उस महल की रानी की दासी थी और एक बार उससे कुछ गलती हो गई थी तो रानी ने उसे और उसकी बेटी को महल के एक कमरे में बंद करवा दिया। बिना पानी और खाने के माँ बेटी ने कुछ ही दिनों में वहीं दम तोड़ दिया। तब से उस महल में उसी माँ बेटी की आत्मा भटक रही है। हम तीनों का नसीब अच्छा था कि हम उस महल से जिंदा वापस आ गए। दोस्तों, कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।